अब अपना दर्द पर से आए ना है जलवानुमा, अब अपना दर्द पर से आए ना है जलवानुमा, दिखाई देना मेरी गायबाना तन्हाई। कब तक घुसा रहेगा इस गाड़ी में? अम्मा क्या करूं, गाड़ी को ठीक तो करना है ना। तू तो अपनी बहू की ढिठाई देख, मुंह उठाया और चली गई। शहजाद का मैसेज आया था मुझे। अरे दफा कर उसे। यहाँ कौन उसकी राह तक रहा है? चाहे शहजाद का टेलीफोन है चाहे बादशाह का है। पहले तो एक्शन नीचे कर और मुझे बता वो कौन सी राजदारी की बातें हैं जो माँ के साथ करती है और सबके सामने नहीं करती। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तू जासूसी करती है, एक एक पल की खबर अपनी माँ को देती है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैं कसम खा के कहती हूँ, मेरी मम्मी से इतने दिन बात भी नहीं हुई है। सूफियाना तन्हाई। जी अम्मा जी। सादिक, मैंने कहा था तुझे कि अनीला के माँ बाप को कोई इतराज नहीं होगा। अरे भैया वो तो जैसे इंतजार में बैठे थे कि मैं बात शुरू करूं और वो हाँ कहते। अब तू बोल, निकाह आज करेगा या कल? इतनी जल्दी अम्मा? अरे बेटा, नेक काम में देर कैसी। मैं तो खुद चाहती हूँ कि ज्यादा लोगों में बात ना करें। अरे अपनी अपनी बोलियां बोलते हैं। ऐसा ना हो कि अनीला या उसके माँ बाप किसी की बातों में आ जाए और बात बिगड़ जाए, खराब हो जाए। देख, मैंने उन लोगों को बुलवाया है आज। तेरे मामू को भी बुलवा लेती हूँ। आज निकाह हो जाएगा, कल सुबह सबके यहाँ लड्डू भिजवा देंगे। बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बड़ा आया। ये खबर नाहिद को देनी चाहिए। हैं? बढ़िया कर रही है अपने भाई के घर में जाकर। नहीं बाबू, अम्मा ठीक कह रही है। किसी ने मामले में टांग अड़ा दी ना तो डंडा खड़ा हो जाएगा। पहले मामला ठीक ठाक तरीके से खत्म हो जाए, तो खुद ही पता चल जाएगा उसे। हाँ हाँ। ओफो, कितना कहा था कि अपने साथ किसी को लेके आना। बेटा काम बहुत है। अम्मा जी आप फिक्र नहीं करें, मैं सब कर लूंगी। कर तो लेगी, ठीक कह रही है। 10-12 लोग होंगे और खाना सादिक ने बाजार से मंगवाया है। मगर सफाई अच्छी तरह करना, दरवाजों के पीछे तू भूल जाती है। जल्दी जल्दी अपना होमवर्क कंप्लीट करो, ठीक है? हो भैया, कितना थक गई हूँ। मगर अभी तो इन उजाड़ शक्लों को देखना है, मनहूसों को। ये क्या कर रही है? ये लाइब्रेरी क्यों खुली हुई है कमरे में? दादो मैं अभी इनको होमवर्क करवा लूँ ना, फिर कुछ करती हूँ। जो मेहमान आ रहे हैं ना, वो तुम्हारा होमवर्क नहीं जांचेंगे, वो तुम्हारा हुलिया देखेंगे। हटो यहाँ से, मुंह दिखा मुझे अपना। वही गंदी नाक। उठ, चल के मुंह धो। उठ जा मनहूस से, चल। तेरे बालों में जुएं तो खैर माँ देखेगी, और बाल कैसे चिकट रहे हैं, पता नहीं कितनी जुएं भरी हुई है। ये आ जाए तो तू जाके बाल शैम्पू कर और नहा अच्छी तरीके से। दिल जला देती है। ये ले, ये कपड़े पहने जाएंगे।
लेकिन दादू ये तो हमने ईद पे पहने थे। ओहो, तो इसका मतलब ये जो ईद पे कपड़े पहनोगी वो दोबारा नहीं पहन सकती, महारानी कहीं की। लेकिन ये कपड़े घर में पहनने वाली थोड़ी है। हाँ, अगर कोई फंक्शन हो तो पहन सकते हैं। फंक्शन ही समझ लो। वो आ रही है, अब तू उठ जा जाने के लिए। उसे भंगने नहीं तो गई। माँ ने जो जरा तमीज सिखाया। कौन आ रहा है घर पे? पता नहीं, घर में इतनी सारी तैयारियां हो रही हैं, घर की सफाई भी हुई है और बाहर जाके देखोगे तो इतनी सारी मिठाइयां रखी हुई हैं। अरे कहीं अहमद और एहसन की बर्थडे तो नहीं? नहीं, उनकी कहाँ से होगी बर्थडे? मुझे लगता है कि अनीला चाची की बर्थडे है, क्योंकि सारे घर में से वही सबसे अच्छी तैयार हुई है। और पता है, दादू बाजार से उनके लिए इतना खूबसूरत जोड़ा भी लेके आई थी। जरूर उन्हीं की बर्थडे है। कितनी अजीब सी लगेंगी ना अनीला चाची, इतनी बड़ी होके भी अपनी बर्थडे मनाते हुए। मैं जरा अंबर को देख के आती हूँ। ठीक है, तुम जल्दी से अपना होमवर्क कंप्लीट करो, मैं तैयार भी होना है। जुनून इश्क है ये, सूफियाना तन्हाई, सुलगती रहती है क्यों आशिकाना तन्हाई। बयाने हाले दिले जार हो तो किस दर पर, बयाने हाले बाबा दूल्हा बने हुए हैं। हो तो किस दर पर, मेरे लिए है तेरा आस्ताना तन्हाई, मेरे लिए है तेरा आस्ताना तन्हाई, सूफियाना तन्हाई। आमीन। अम्मा खांसी क्यों हो रही है? खुशी में। अम्मा मेरी अम्मा है। सादिक भाई, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने बड़ा नेक काम किया, बल्कि आज तुम्हारे भाई की रूह भी बड़ी खुश होगी कि उसके यतीम बच्चों को किसी गैर ने नहीं, उसके सगे भाई ने बाप का नाम दिया है। बस भैया क्या करें, हम दोनों माँ बेटों का दिल जो है अल्लाह ने अजीब बनाया है। अरे किसी गैर की परेशानी बर्दाश्त नहीं होती, और अपनी बहू को बेटी बना के हमने उसके घर बसाने का सोचा। शुक्र है उसका, वरना आजकल के जमाने में कौन बेवा बहू के बारे में सोचता है। ठीक कह रही है या नहीं? बेशक, आपने बड़ा नेक काम किया, अल्लाह आपको इसका अजर देगा इंशाअल्लाह ताला। आपी, आपको पता है बाहर सब लोग क्या कह रहे हैं? आज अनीला चच्ची की बर्थडे नहीं है, आज उनकी शादी है। और पता है किससे? हाँ पता है मुझे, हमारे बाबा से। शादी? हमारे बाबा की शादी? मैं अभी देख के आती हूँ हमारे बाबा। कहीं नहीं जा रही हो तुम अंबर? मैंने मना कर दिया। मैंने भी अपने बाबा की शादी देखनी है। मैंने आपको मना कर दिया अंबर कि आप कहीं नहीं जा रही हो। इधर आओ मेरे पास। जब कोई इंसान का आपको कोई कहता है ना, तो आप उसकी बात सुना करो। मैंने आपको मना किया ना, आप नहीं जाओगी।
लाडला है आपका। भाई साहब, एक ही अल्लाह ने औलाद दी थी, इससे इश्क ना करती तो किससे करती। अच्छा मामू, क्या कह रहे थे आप मुझे? भाई मैं क्या कहूँगा, कहना तो यह है कि अब तुम्हारा इम्तिहान है। 2 बीवियों के दरमियान अदल कायम करोगे तो सुन्नत कायम होगी। भाई साहब, ये तो दोनों बीवियों के दरमियान अदल करने को बिल्कुल तैयार है, लेकिन उस बीवी को भी तो कुछ समझना सोचना चाहिए। अरे वो तो इसको अपना शौहर ही नहीं समझती, कोई ख्याल ही नहीं करती, कोई बीवी के फराइज अंजाम ही नहीं देती। मनूस अया हाँ, क्या शादी की दूसरी शादी का सुन के नाहिद नाराज होके गई थी मैके? अरे उसे मैके जाने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। वो तो उन औरतों में से है जिसको अपने घर की खुशी रास ही नहीं आती, वो घर बसाने ही नहीं चाहती है। उसके घर छोड़ के जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि क्यों ना अपनी बेवा बहू अनीला का निकाह अपने सादिक से कर दूं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो तौफीक हो गई तुझे वापस आने की है? अभी क्यों वापस आई तू? वहीं रह जाती, बेशक वहीं रह जाती। अरे अब क्यों ना आती? खुद तो इस काबिल थी नहीं कि तुझे कुछ सुख पहुंचाती। अब किसी के तुफैल तुझे सुख मिल रहा है तो आ गई कमबख्त रंग में भंग डालने के लिए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये मेरा अपना घर है, मैं कभी भी वापस आ सकती हूँ। देखो नाहिद, अगर तुम इसको अपना घर समझती ना तो इस तरह घर छोड़ के नहीं जाती, और अब पछताने का क्या फायदा? अरे जगह तो तुमने खाली छोड़ी है। मैं घर छोड़ के तो नहीं गई थी, मैं तो हॉस्पिटल। अच्छा बस बस, मैं इतना बेज़मीर नहीं हूँ कि मैं तुझे वापस जाने को कहूँगा। तूने यहाँ रुकना, रुक जा। मामू आप इसे पूछ ले कितनी बार मैंने इसको फोन किया, बार बार मैंने फोन किया, इसे बार बार कहा है कि भाई वापस आ जा, वापस आ जा। लेकिन वो जो आप कहते हैं ना कि दिल में खुदा का खौफ होना चाहिए, तो मेरे दिल में खुदा का बहुत खौफ है। मैं नहीं कहूँगा इसे वापस जाने को। अगर ये रुकना चाहती है घर में तो रुक जाए, मगर इसको समझाएं कि आपके गुजारा करना पड़ेगा इसे। अब क्या मतलब है आप लोगों का? मतलब ये है कि ये इसका हक था जो इसने इस्तेमाल किया। ये तो इसकी बड़ाई है कि दूसरी बीवी के होने के बावजूद वो अपनी पहली बीवी के हुकूक को पामाल नहीं कर रहा। बेहतरी इसी में है कि बेटा इसकी दूसरी बीवी के साथ घुल मिल के घर में सुकून की जिंदगी गुजारो और आइंदा कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। दूसरी बीवी? फरिया, फरिया जो मैंने खाना लगा दिया, आओ खाना खा ले। मुझे नहीं खाना। फरिया प्लीज थोड़ा सा तो कुछ खा लो। अब किस बात की नाराजगी है? अब तो तुम्हारे दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई ना, बाजी चली गई अपने घर। मैं नाराजगी की वजह से नहीं, खौफ की वजह से खाना नहीं खा रही। क्या मतलब खौफ? मैंने कहा ना कि मैंने खाना नहीं खाना। पता नहीं किस दिल से आपकी बहन ने खाना बनाया होगा मेरे लिए। जरूर कुछ ना कुछ मिलाया ही होगा। फरिया क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बात कर रही हो? वो बहन है मेरी। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हारी जान की दुश्मन बन गई है वो। मैं मानता हूं कि उससे एक छोटी सी गलती हो गई, लापरवाही बेध्यानी की वजह से एक हादसा हो गया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें लगे कि तुम्हारी जान की दुश्मन है। मैंने ये कब कहा कि वो मेरी जान की दुश्मन बन गई है, या खुदा ना खास्ता मेरे खाने में उन्होंने जहर मिला दिया है? शहजाद,
वो यहाँ से गई है तो दिल से नहीं गई, मजबूर होके गई है। तो फिर किस दिल से उन्होंने खाना बनाया होगा मेरे लिए? ठीक है, वो लाख बुरी ना सही, मुझे जान से मारना नहीं चाहती, लेकिन वो इतनी अच्छी भी नहीं कि दिल से मेरे लिए कोई काम करे। मैंने कह दिया मुझे ये खाना नहीं खाना, जरूर इस खाने में कोई गड़बड़ है। बहुत जिद्दी हो तुम। अब एक छोटी सी बात को लेके भूखी रहोगी। क्या हुआ अगर आप बने प्यार से खाना नहीं बनाया तो? मैं हूं ना, मैं प्यार से खिलाऊंगा अपने हाथों से। शहजाद में रोज के रूखे भीगे खाने खा खा के तंग आ गई हूँ। अगर इतनी प्यार से खिलाना है तो कोई चटपटा खाना खिला दोगी। चलो शुक्र, तुम खाने के लिए राजी तो हुई। एक काम करते हैं, तुम तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते खाना खाने। फिर तो मैं तैयार ही होके आती हूँ। जल्दी आओ। कैसे कर सकते हैं दूसरी शादी? बताए ना सादिक, कैसे कर ली दूसरी शादी? मुझे बताए बगैर, मुझसे पूछे बगैर। बस करो नाहिद, मेरे बच्चे ने कोई जुर्म नहीं किया है, बल्कि उल्टा उसका एहसान मानो। ना तुम्हें वापस जाने को कह रहा है और ना तुमसे रिश्ता खत्म कर रहा है। अबे क्या फर्क पड़ता है? तुम और तुम्हारी बच्चियां पहले भी अनीला और उसके बच्चों के साथ रहती थी, अब भी रहोगी, आगे भी, बस खत्म। अनीला? हाँ, वो मैंने अनीला से शादी कर ली है। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं नाराज होके नहीं गई थी, ना ही घर छोड़ के, लेकिन आपको ये हक नहीं है कि आप मुझ पे ये जुल्म करें। अरे ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया मेरे बच्चे ने जो तुम इतना वावेला मचा रही हो? हैं? ना तुम्हारे साथ रिश्ता खत्म किया, ना तुम्हें घर से निकाला, ना तुम्हें तलाक दी, और तुमने क्या दिया है वापसी में मेरे सादिक को? वो 4 नहुसत मारी लड़कियां। देखो नाहिद, जो होना था सो हो गया। ये कोई दुनिया की निराली बात नहीं है, और ना ही तुम दुनिया की कोई अनोखी औरत हो जिसपे सौतन आई है। अगर अपनी बच्चियों का भला चाहती हो तो अनीला के साथ समझौते से रहो, खुशी खुशी जिंदगी गुजारो। बेटा, अनीला और उसके बच्चों के साथ समझौता कर। अल्लाह और कानून दूसरी शादी की इजाजत देता है। औलाद के खातिर, बल्कि बेटे की ख्वाहिश के खातिर दूसरा निकाह कर लेना कोई गुनाह नहीं है। अब कब तक यहाँ बुत बनी खड़ी रहेगी? जानदार। अम्मा ये वापस क्यों आ गई? मैं तो सोच रहा था 2-3 दिन घर में रहेगी वहीं। ये क्या कह रही हैं आप? ये कैसे हो सकता है, वो भी इतना अचानक? अच्छा, आप रोना तो बंद करें। मैं अभी आके सादिक भाई से बात करता हूं। कैसे कर सकते हैं वो सब कुछ? अरे लो, मैं यहाँ तैयार होकर भी आ गई हूँ और आप यहीं खड़े। और चेंज क्यों नहीं किया आपने? क्या बात है शहजाद, सब ठीक है ना? परेशान लग रहे हैं। आपा के घर जाना पड़ेगा मुझे, अभी एक मसला हो गया है। देखा, पता था मुझे ये औरत अपने घर जाकर भी मेरी खुशियों में रंग में भंग जरूर करेगी। बहुत दावे कर रहे थे ना अपनी बहन के, मेरी बहन ये, मेरी बहन वो। देख लिया? अरे उन्होंने कुछ नहीं किया, किया तो किस्मत ने उनके साथ है। अभी बेचारी वो घर पहुंची है तो पता चला कि सादिक भाई ने दूसरी शादी कर ली है, वो भी आज ही। हाँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है शहजाद? मैंने ज्यादती की है क्या उनके साथ? अब जो भी उनके साथ कोई बात होगी, मैं अपनी छोटी छोटी खुशियों की कुर्बानी क्यों दूं? मेरे साथ भी तो इतना बड़ा हादसा हुआ है। अब जरा सा मौका मिला है मुझे खुश होने का तो बस अपनी बहन की फिक्र है, बीवी की तो कोई फिक्र ही नहीं ना, कोई ख्याल नहीं है। फरिया प्लीज कुछ तो ख्याल करो।
तुम अच्छी तरह जानती हो कि आपा की इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। वो अपनी परेशानियां मुझसे ही डिस्कस करेंगी ना। अच्छा एक काम करते हैं, अभी खाने पे चलते हैं, तो मैं ड्रॉप करूंगा, उसके बाद जाके सादिक भाई से बात करूंगा, ठीक है? मैं फौरी तो चाबी लेके आता हूं। बात सुने शहजाद, अपनी बहन के घर नहीं जाएंगे तो चैन नहीं आएगा आपको। आंधी तूफान आ जाएंगे ना अगर नहीं जाएंगे उसके घर तो क्या करूं? मैं लावारिस छोड़ दूं? अरे सादिक भाई से बात तो करनी होगी ना, उन्हें बताना पड़ेगा कि मेरी बहन लावारिस नहीं है, उन्हें कोई पूछने वाला भी है। अच्छा, और सादिक भाई ने ही कह दिया कि तुम इतने हमदर्द बन रहे हो बहन के, तो ले जाओ अपनी बहन को अपने साथ, फिर क्या करेंगे? है कोई जवाब आपके पास? नहीं है, इसीलिए कह रही हूं कि इस मामले में नहीं पड़े, खामखा ये बला हमारे गले ना पड़ जाए। अब चले ना शहजाद, चले बाहर, बस बहुत हो गया, मैं तैयार हो गई हूँ, चले चले, सब ठीक हो जाएगा। जब बाजार में जावे तू हैं, उसके लिए तो तू पैसे रोज मांगने आ जावे। ढंग से अपनी बच्ची का इलाज क्यों नहीं कराया तूने? हैं? सूफियाना तन्हाई, ये जहां है जिसके लिए उस पे वार दी जाए। खुदा करे के मिले मेहरबाना तन्हाई, सूफियाना तन्हाई। हैं? तू खड़ी यहाँ क्या कर रही है? दोपहर होने को आई, जाके नाश्ता बना। ओहो, सुना नहीं तूने? अगर मेहमानों की तरह इस घर में रहना था तो वापस क्यों आई? बता, वहीं बैठी रहती ना मैके में। अरे रोनी, शक्ल तो तेरी पहले दिन से मैं समझ गई थी, मगर खुदा के लिए आज तो इस घर में नहुसत फैला। अरे मेरे बच्चे सादिक की जिंदगी आने वाली खुशियों से भर दे अल्लाह मियां, उसे बहारे दिखा। हैं? वो अभी तक नहीं गई? ये टिसवे बहाने बंद कर, बदशगुनी मत फैला इस खुशियों के भरे घर में। चल निकल। अरे तेरी तो चोटी पकड़ के सादिक से निकलवा दूंगी। जाती है कि नहीं? पता नहीं किसको नखरे दिखलावे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। माशाल्लाह, जीते रहो बेटा। मेरा सादिक कहाँ है? वो सो रहे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा बच्चा सुकून से आज सो रहा है, वरना तो परेशानियों के मारे उसकी नींदें उड़ गई थी। आप फिक्र मत करें, मैं हूं ना, इंशाल्लाह उनकी जिंदगी में कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होगी। इंशाल्लाह। मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। खबरदार, बैठो बेटा। माना कि तुम इस घर में सालों से रह रही हो, लेकिन मेरे सादिक की दुल्हन तो कल ही बनी हो ना।
मैं तुम्हें किसी काम वाम में हाथ नहीं डालने दूंगी। हाँ नाहिद, अनीला के लिए भी नाश्ता लगाओ। नहीं नहीं, रहने देना अम्मा। क्यों? मैं सादिक के साथ नाश्ता करूंगी। उनका नाश्ता मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। सादिक के लिए? अरे बेटा, सारी उम्र उसने तुम्हारे हाथ का बना हुआ नाश्ता और खाना खाना है। आज तो नाहिद ही देगी तुम दोनों को नाश्ता। नाहिद जल्दी कर। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। मेरा चाँद खुश है ना? अम्मा वो बस बात सुन अनीला। जी। तूने मुझे जल्दी जगाया क्यों नहीं है? मिलके नाश्ता कर लेते बच्चों के साथ। हाँ, वो बच्चों को स्कूल से देर हो रही थी ना, और आप सो रहे थे तो मैं आपको जगाना नहीं चाहती थी। अरे चल, बच्चों से पूछ लेना, मिलके कहीं बाहर निकलेंगे। हाँ ये ठीक है, रात को खाना कहीं बाहर खाते हैं। शुक्र है कि तुम आई तो सही मनहूस सूरत। अच्छा सुने, रात का खाना खाकर वापसी पर आप अम्मी की तरफ चलिएगा। जमाई होने के नाते पहली दफा ही उनसे मिलने। बस रस्म तो ये है कि मैके वाले आते हैं लड़की को लेने, तुम यहाँ खुद ब खुद साथ चला जाओगे। अम्मा जाने देना, बस ठीक है। ए नाहिद, नाश्ते में क्या है? नाहिद, क्या है नाश्ते में? ओफो, नखरे तो देखो। बस अम्मा, जब से मैं सौतन लाया हूं ना इसके ऊपर, आग लग गई इसे। तो तुझे खुश रखती ना पहले से, पाँव दाबती, सर दाबती, अच्छा खाना खिलाती। मनहूस। नाहिद, ये बात अब बंद करवाओ। अल्लाह का इंसाफ तो देखो, सारी बच्चियां माँ पे गई हैं। वही मरी मरी फीकी फीकी शक्ल और वही हर वक्त रोने की आदत। अरे बंद करवाओ। अम्मा जी, वो किरण की तबीयत ठीक नहीं है। हैं? किरण कौन है जिसके लिए तुम हलकान हो रही हो? अम्मा जी, छोटी का नाम है। किरण? अरे वाह, नाम तो ऐसे चुन चुन के रखे हैं जैसे कहीं की महारानियां हो। ए बीबी, ऐसे नाम रखने से बहारें नहीं आ जाएंगी। अम्मा जी, वो किरण की तबीयत खराब है, मैं उसे डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। उसे फिर से बुखार हो गया है। अरे पहला बच्चा तो तुमने पैदा किया नहीं है। 4 बच्चे पैदा करके तो माँ खुद आधी डॉक्टर नहीं हो जाते हैं। उसे पता हुआ है अच्छी तरीके से कि नजले जुकाम में ये देना है, कान के दर्द में ये देना है, बुखार में ये देना। और ये ढेर सारी मेरी दवाइयाँ रखी हुई है, दे दो कोई उठा के। मैंने दी थी, रात को भी दवाई दी थी और सुबह भी। वक्ती तौर पे उतर जाता है बुखार, लेकिन फिर आ जाता है। उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। अच्छा, तो भैया 1 घंटा तुम्हारे जाने का, 1 घंटे आने का, आधा दिन तो तुमने निकाल दिया। अब थोड़ी देर में स्कूल का टाइम हो रहा है छुट्टी का। वो 3 बलाएं जो आएंगी और मेरे सर पे नाचेंगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो फट रहा है मेरा सर। शाम को जाना। मनहूस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ इकरा तुम आ गई हो। किरण को सुबह से बुखार हो रहा है, ठंडियाँ पट्टियाँ कर रही हूँ। तुम इसे जरा पट्टियाँ करो, मैं किचन की खबर लेती हूँ। आ जाओ। हाँ ये रहे कपड़े, ये सारे कपड़े उठाओ। हाँ, कोई चीज यहाँ रहने ना पाए। और सुनो, सारा काम मेरे सामने करोगी, बाकी काम को तुम बाद में हाथ लगाओगी। चलो जाओ। ये क्या हो रहा है? सादिक का सामान अपने कमरे में शिफ्ट करवा रही हूँ। मगर क्यों? कितनी बार सुनाओ, याददाश्त कमजोर है या बार बार सुनना चाहती हो? सादिक ने मुझसे शादी कर ली है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका इस कमरे से और हम लोगों से ताल्लुक ही खत्म हो गया।
वो तुम्हारा शौहर है तो मेरा शौहर तुमसे पहले है। मेरी 4 बेटियों का बाप है वो। तुम इस कमरे से और हम लोगों से उनका नाता बिल्कुल तोड़ना चाहती हो, इसलिए उनकी एक एक चीज यहाँ से लेके जा रही हो ताकि वो यहाँ का रुख ही ना करे। देखो नाहिद, मेरे चाहने या ना चाहने से तो कुछ नहीं हो सकता। असल बात यह है कि सादिक खुद ये चाहते हैं। उन्हें मेरे साथ रहना अच्छा लगता है, मेरे साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। और असल में वो खुद किसी छोटे से काम के लिए भी ना इस कमरे का रुख नहीं करना चाहते। वो तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की शक्ल तक नहीं देखना। मेरे बाबा की तस्वीर ना लेके जाए। ना लेके जाए मेरे बाबा की तस्वीर। इधर आ, कुछ नहीं होता। चलो आप चेंज करो। इकरा इसको पकड़ो जरा, मैं किचन की खबर लूं। वाह भाई वाह, हैं? अब मेरी बारी है, ये देख। चल तेरी बारी आ गई, उस पर रख के खेलियो। हाँ अच्छा ये बता, मेरे साथ प्ले लाइन का मजा आया तुझे? जी चाचू बहुत। तुझे मैंने कितनी दफा कहा, तेरी माँ ने तुझे बताया कि अब तू मुझे चाचू ना कहा कर, बाबा कहा कर। मैं तो बाबा हूँ तेरा, हैं? ठीक है बाबा। हाँ। अरे बेटा जाएं, एहसन भी सो गए, आप भी जाकर सो जाएं, सुबह स्कूल है। आप यहाँ हैं, मैं समझी नाहिद के पास होंगे। क्यों? उसके पास क्यों हूँ मैं तो तेरा बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि तेरी वजह से उस रोंदी हुई औरत की शक्ल ही नहीं पड़ती मुझे। हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ मैं बहुत अपने आप को, जब से तू आई मेरी जिंदगी में। तेरे साथ और तेरे बच्चों के साथ टाइम गुजार के बड़ा अच्छा लगे मुझे। चले, ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपको खुशियां दे रही हूँ, लेकिन दिल चाहे ना चाहे ये तो है ना वो आपकी, अब चाहेंगे तो जरूर, फर्ज है आपका। सब तेरी वजह से है नीला, तेरी वजह से है सब, वरना मैं उसको और उसकी बच्चियों को कभी भी घर में न रखूं। तेरा दिल बड़ा है कि तूने रख लिया उनको। अब उसका और उसकी बच्चियों का खर्चा दे रहा हूँ, बस यही काफी है उसके लिए। समझा देना उसे। मैं भी बच्चियों की वजह से ही कह रही थी। आपको पता है कल आपकी छोटी बेटी को कितना तेज बुखार था, और नाहिद में तो इतनी अकल नहीं है कि बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाए, चेकअप कराए, मगर नहीं, अजीब अजीब टोटके इस्तेमाल कर रही थी, पुरानी रखी हुई घर में पड़ी हुई दवाइयां दे रही थी। मतलब थोड़ा सा भी एहसास नहीं कि आपने देखा है मैंने अपने बच्चों को किस तरह पाला है, मतलब अपना नहीं तो आपका ही ख्याल करे, आप ही को बता दो। बिल्कुल जायज औरत है, बिल्कुल जायज औरत। और एक तू है, कितनी अच्छी औरत है, कितना अच्छा दिल है तेरा, है कि बच्चियां उसकी हैं और ख्याल तुझे। हालांकि वो है उनकी माँ, एक तू अच्छी माँ है? माँ तो हूं ना मैं, बच्चियों की ना से, माँ तो हूं। लेकिन आप फिक्र ना करें, कल ना मैं बच्ची को लेकर खुद डॉक्टर के पास जाऊंगी। आपकी जितनी जिम्मेदारियां हैं वो हम मिलजुल कर बांटेंगे। जैसे आप मेरी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, मेरे बेटों को संभाल रहे हैं, इस तरह मैं आपके हर दुख दर्द में आपके साथ हूँ। अजीम है तू, बहुत ही अजीम औरत है तू। तेरे से अजीम औरत मैंने देखी है। एक मेरी माँ अजीम है, एक तू अजीम है। अच्छा छोड़े ना मेरी तारीफें, मेरे साथ खेलें। तू मेरे साथ खेलेगी? तो मलका लेकर दिखाए तो मानूंगी। मलका तो मैंने ले ली है, हैं? अरे नहीं करे, खेलें।
ओफो भैया, इस छटाक भर की लौंडिया ने तो सारी रात जगाया है। वो हलक फाड़ फाड़ के चीखी है कि आसमान फट पड़ा। मेरे सर में तो दर्द बहुत है, फटा जा रहा है कब वक्त, क्या करूं? पता नहीं अल्लाह मियां, ऐसी औरतों को औलाद क्यों दे रहे अम्मा? वो मुझे कुछ पैसे चाहिए। जब बाजार में जावे तू हैं, उसके लिए तो तू पैसे रोज मांगने आ जावे। ढंग से अपनी बच्ची का इलाज क्यों नहीं कराया तूने? हैं? डॉक्टर के पास ले जाने के लिए यही पैसे मांग रही हूँ। अनीला को दे दिया मैंने पैसे। तेरे पास तो ना भेजा है ना अकल है, ना तू पढ़ी लिखी है, पता नहीं किस डॉक्टर के पास ले जाएगी। मैं बच्ची को खुद डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। तो पहले लेके क्यों नहीं गई तू? हैं? क्यों नहीं ले गई पहले तू? अब ख्याल आया तुझे डॉक्टर का? क्या चाहती है तू? सब पे ये साबित करना चाहती है ना कि मैं बुरा बाप हूं, परवाह नहीं करता अपने बच्चों की। यही बात है ना, ताकि मुझे बदनाम कर दे और खुद तू मजलूम बन जाए। अपनी बच्ची की जान से खेल रही है तू। बस अनीला लेके जाएगी बच्ची को डॉक्टर के पास। हाँ, तूने उसके साथ जाना तो चली जाना। एक देना नहीं दूंगा मैं तुझे, क्योंकि मुझे तुझ पर भरोसा कोई नहीं है। अब चल यहां से। बड़ी आई पैसे मांगने वाली। शाबाश मेरे बच्चे, तूने बिल्कुल ठीक किया। ये जो दोनों बीवियों में हर वक्त चिख चिख रहती ना, ये भी बंद हो जाएगी। अब तो अनीला को तूने खर्चा दे दिया है, तो नाहिद को तो दबना ही पड़ेगा। चूं नहीं कर सकती, आवाज नहीं निकाल सकती। और अनीला को जो कोई शिकवा शिकायत थी वो भी दूर हो गई, क्योंकि तूने उसको इतनी इज्जत दी, सारे घर का खर्चा उसे दे दिया है। शाबाश। अम्मा मैं अब चलूं, मुझे दुकान पे जाना है। हाँ जा। अरे सुन तो सही, वो नसीरा खाला के यहाँ पहला पोता हुआ है। रास्ते में से मिठाई भी लूंगी और 150 रुपए भी देने होंगे। ला पैसे दे। वो अम्मा, वो अनीला से ले लेना। बात सुनना, उसको दे दिए मैंने सारे पैसे। एक अंडा, वो भी गंदा। किस्मत तो देखो। बस 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 यहीं रोक दो। अच्छा सुनिए, मुझे ना वापसी इसी रिक्शे में जाना है ना, तो इसलिए आप जाइएगा मत, मैं आ रही हूँ। अच्छा सुनो नाहिद, तुम्हें ना पर्ची 20-25 रुपए में तो मिल जाएगी, ठीक है? लेकिन तुम ये ना, हाँ 200 रुपए रख लो। दवाई तो वैसे भी फ्री की मिल जाएगी। लेकिन ये तो सरकारी अस्पताल है। हाँ तो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं होता क्या? बच्ची को दिखाना है ना, फिर डॉक्टर कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा सुनो, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, तुम अंदर चली जाओ। वो सादिक ने कहा था कि तुम मुझे डॉक्टर के पास ले जाओगी। हाँ तो सही तो कहा था, मैं ही तो लेकर आई हूँ तुम्हें। अच्छा सुनो, मैं जा रही हूँ, ठीक है? 2 घंटे मुझे लगेंगे। अगर तुम जल्दी फ्री हो गई ना तो बस पकड़ कर चली जाना, वरना मैं वापसी में तुम्हें उठाती हुई लेकर जाऊंगी, ठीक है? अच्छा जाओ, लंबी लाइन होती है, इंतजार करना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा जाओ, मैं जा रही हूँ, ठीक है? जाओ, ठीक है? अगर मैं आ गई तो तुम्हें उठाती हुई जाऊंगी, वरना चली जाना। चलो भाई चलो। आजकल तो अच्छी खासी शक्ल की लड़कियों की शादी नहीं हो रही, और अगर वजन बढ़ जाए तो फिर दुगना जहेज देना पड़ता है, तब जाके तो उनके घर बसते हैं। ये नतीजा निकलता है तुम जैसी माओं का, लेकिन तुम लोगों की जहालत का क्या किया जाए। अब बेचारी छोटी सी जान ये इस चीज को भुगतेगी। क्या हुआ मेरी बेटी को?
सूफियाना तन्हाई, आशिकाना तन्हाई, सूफियाना